नागार्जुना's क्रिटिक ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो ये वीडियो मेरे चैनल का पहला वीडियो है और इसमें मैं नागार्जुना का जो गॉड के अगेंस्ट, स्पेशली हिंदू गॉड के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। नागार्जुन का ये जो टेक्स्ट है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, उसका नाम है विष्णुर एक कर्तृत्वम निराकरणम। अब ये जो टेक्स्ट है ये इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है और इसके टेक्स्ट के कंपाइलेशन के बाद हमें फुटनोट्स में ये लिखा हुआ मिलता है कि ये टेक्स्ट जो है वो नागार्जुन के द्वारा कंपोज किया गया है, हालांकि इसको लिखा उनके शिष्य ने है। पर ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन फ़िलासफ़ी में अगर हम देखें तो हिंदूज़ और बुद्धिस्ट के बीच में होने वाले जो बहस है उसमें जो ईश्वर के इर्द गिर्द घूमता हुआ जो बहस है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व का समाधान करता हुआ जो बहस है दोनों गुटों के बीच, उनमें ये पहला केस हमें दिखाई देता है। यानी कि दिस टेक्स्ट ऑफ नागार्जुना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्स्ट जहाँ पे बुद्धिस्ट आर बेसिकली इंडल्जिंग इन अ एंटी थियोलॉजिकल पॉलेमिक्स विद द हिंदूज। Also, this has a cultural as well as anthropological major implications. One of them is that monotheism, by the time Nagarjuna was here, has arisen into a sect of its own, and they were going tooth and nail with the Buddhists on the concept of God, which is very interesting. क्योंकि अगर आप किसी हिंदू से पूछें तो ये कहता है कि जो उसका रिलीजन है वो काफ़ी हद तक पॉलीथीस्टिक है और वहाँ पे मोनोथीज़म की कोई गुंजाइश नहीं है या कभी मोनोथीज़म रहा ही नहीं है। बट ये बात गलत है। अगर आप आर्कियोलॉजिकली भी देखें तो बाय 4th मिलेनियम BCE भागवता सेक्ट हैज़ ऑलरेडी कम इनटू एग्जिस्टेंस और हम ये मानते हैं, ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो भागवता सेक्ट है वो मोनोथीस्टिक था। एंड फ्रॉम द टेक्स्ट विच वी आर रेफरिंग इन दिस वीडियो इट इज़ क्लियर कि नागार्जुना इज रिफ्यूटिंग द कंसेप्ट दैट विष्णु अलोन इज द क्रिएटर, मीन्स ही इज डिबेटिंग द वैष्णवास एंड दे हैपन टू बी propounding a monotheistic idea of God. यानी कि we can say that by 4th or 2nd or 3rd century AD, Hinduism has developed its own monotheistic sects. So let's get the show on the road. Let's delve into the arguments. Argument जो है नागार्जुन का जो इस किताब में उन्होंने दिया है against Vishnu as the only creator, or we can say as Ishvara as the creator, general गॉड का जो नोशन है उसको यहाँ पे उन्होंने रिफ्यूट करने की कोशिश की है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है कोई ये ना सोचे कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द वैष्णवाइट गॉड एंड नॉट टू द न्यायिका गॉड और द शैवाइट गॉड। नो, दिस इज अ जेनरिक आर्ग्यूमेंट विच कैन बी अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ गॉड दैट हैज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ क्रिएटरशिप। Christian God, Islamic God, all kind of gods. This is why this is a very important argument. And it is one of the earliest arguments from the Buddhists, so it is worth delving into. तो जो इंडियन फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं, मैं मानूंगा कि आपको ये वीडियो देख के कुछ नया सीखने को मिलेगा, some new fact about Indian philosophy, about history of Indian philosophy as well. तो आर्ग्यूमेंट दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला जो है वो कॉजेशन से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो गॉड के नेचर से रिलेटेड है। पहला आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा थोड़ा टेक्निकल है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है उसमें जो पूर्व पक्ष है यानी कि वैष्णव है, वो ये कहता है कि गॉड जो है वो क्रिएटर है क्योंकि जो चीज़ों को बनाता है वो क्रिएटर कहलाता है। इस बात ठीक है। नागार्जुन इसके रिस्पॉन्स में ये कहते हैं कि अगर ये बात तुम कहते हो तो फिर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अगर गॉड क्रिएटर है तो या तो वो किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को क्रिएट करता है या तो किसी नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ को क्रिएट करता है। ये दो ही कैटेगरीज हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो ऐसी चीज़ को बना रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है या ऐसी चीज़ को बना रहा है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब अगर वो ऐसी चीज़ का निर्माण कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो उसको बना नहीं सकता। दैट थिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट डज नॉट नीड अ क्रिएटर। यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या ये है इसका मतलब कि गॉड ऐसी चीज़ को बना रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है? तो अगेन नागार्जुना इसको भी डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉजेशन जो हम अमूमन भी अपने व्यवहार में या दुनिया में देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका निर्माण किसी न किसी मटेरियल कॉज से होता है। अगर दही बन रहा है तो दही का मटेरियल कॉज दूध है, और अगर एक घड़ा बनता है, एक पॉट बनता है तो उसका मटेरियल कॉज मिट्टी है। यानी कि मिट्टी के बिना या मटेरियल कॉज के बिना, किसी भी तरीके के मटेरियल कॉज के बिना इफेक्ट का आना हम एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस में तो हमने कभी नहीं देखा। और
इमेजिन कर पाना भी बहुत इनकंसीवेबल है। तो नागार्जुन ये कहते हैं कि विदाउट अ मटेरियल कॉज देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट। बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू इम्प्लाई, एंड इफ दिस इज ट्रू देन नथिंगनेस कैन नॉट बी अ मटेरियल कॉज। यानी कि एक एंटिटी जो एग्जिस्टेंस में बिल्कुल ही नहीं है, वो मटेरियल, उसका कोई मटेरियल कॉज नहीं हो सकता है। और अगर उसका कोई मटेरियल कॉज नहीं है तो कॉजेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि इट इज़ इनकंसीवेबल कि कैसे गॉड एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी जो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसका कोई मटेरियल कॉज नहीं है, उसे एग्जिस्टेंस में वो कैसे ला सकता है। यानी कि दोनों ही पोजीशन इनकंसीवेबल है। वो भी जहाँ पे गॉड एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो दूसरा पॉसिबिलिटी भी डिनाई करते हैं जहाँ पे गॉड जो है वो एक नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है। इवन दैट एज पर नागार्जुना इज इनकंसीवेबल। तो ही बेसिकली डिनाइज दैट देयर कैन बी अ क्रिएटर गॉड हु क्रिएट्स द यूनिवर्स और हु क्रिएटेड एनीथिंग, क्योंकि दैट्स inconceivable in both ways, whether he is creating an existing thing or whether he is creating a non-existing thing. Can there be a third option? Can there be a third course? So देख कर ऐसा लगता है टेक्स्ट में कि शायद वैष्णव जो उसका पूर्व पक्षी है यहाँ पे नागार्जुन का, उनकी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आया कि शायद गॉड ने ऐसी चीज़ का निर्माण किया है जो बोथ एग्जिस्टेंस है नॉन एग्जिस्टेंस। तो नागार्जुन कहते हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो चीज़ एग्जिस्ट करेगी या तो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर गॉड एग्जिस्टिंग चीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहा है, इफ़ दैट इज़ इनकंसीवेबल, एंड इफ इट इज़ ऑल्सो इनकंसीवेबल टू कंसीव दैट गॉड क्रिएटेड an non-existing thing, then it is equally inconceivable and even more inconceivable, because there is a clear contradiction in affirming that God created something which is both existing and non-existing. So that's also that possibility is also denied. यानी कि ये पहला आर्ग्यूमेंट कुल मिला के ये कह रहा है कि कॉजेशन का जो नेचर है इट डज नॉट अलाउ फॉर अ क्रिएटर गॉड टू एग्जिस्ट। अब बढ़ते हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि काफ़ी टेक्निकल है, बट जिस तरीके से वो टेक्स्ट में आया है इट रादर सीम्स समथिंग दैट वाज नॉट वेल पुट फॉरवर्ड और इट वाज लैकिंग सब्सटेंस, क्योंकि देयर इज़ अ मेजर ऑप्शन दैट द आर्ग्यूमेंट लीव्स आउट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। तो आर्ग्यूमेंट जिस तरीके से टेक्स्ट में आया है उसमें नागार्जुन सीम्स टू बी सेइंग दैट व्हेन गॉड क्रिएट्स समथिंग गॉड हिमसेल्फ मस्ट अराइज, राइट? बट देन it is not necessary, and he does not seem to be taking eternity of God as an option, and I have no idea why. Let's give it a benefit of doubt. Maybe Nagarjuna is trying to say something else, and it is something, the meaning has been lost in the translation. Nevertheless, जिस तरीके से टेक्स्ट में आर्ग्यूमेंट आया वो ये कहता है कि अगर गॉड किसी चीज़ को बनाता है तो गॉड को खुद भी बनना पड़ेगा, और गॉड खुद से नहीं बन सकता है क्योंकि सेल्फ कॉज जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। If God was either non-existent, then he could not have created himself, and God could not have been created by something else as well, क्योंकि जिस चीज़ ने गॉड को क्रिएट किया फिर उस चीज़ ने उसको किसने क्रिएट किया, फिर उसको किसने क्रिएट किया, इनफाइनाइट रिग्रेस में चला जाएगा। अब इस तरीके से टेक्स्ट में आया है, बहुत ही अटपटा साउंड कर रहा है, डज नॉट हैव एनी डेप्थ इट सीम्स, बट देन दिस इज नागार्जुना, सो डेफिनेटली समथिंग हैज़ some meaning has been lost going into the translation, क्योंकि this argument is very technical when it comes to be used by the later Buddhists like Dharmakirti and Shantarakshita. ये same argument नागार्जुन के 400-500 साल के बाद the Buddhist philosophers use the same argument against the Nyayikas, न्याय concept of God. हल्का सा चेंज करके, वो चेंज ये करते हैं, वो ये कहने के बजाय कि गॉड खुद बनता है, वो ये कहते हैं कि अगर गॉड किसी चीज़ को टाइम में बना रहा है, यानी कि अगर गॉड टेम्पोरल क्रिएशन करता है तो गॉड में कुछ ना कुछ चेंज लाजिम है कि उसमें कुछ तब्दीली होगी, कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि अ टेम्पोरल इफेक्ट रिक्वायर्स अ टेम्पोरल कॉजेशन। इसीलिए मैंने कहा था कि द सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी टेक्निकल, तो इसको आप ध्यान से सुनना। And this is a very relevant argument even now, can be used against any theistic concept of God, be it Islamic, Christian, Hinduism, whatever. Very potent argument. तो argument ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर टाइम में ओरिजिनेट हो रही है तो उसके पीछे का जो कॉज है वो भी टेम्पोरल होना चाहिए, द कॉज कैन नॉट बी इटर्नल। अब जिस तरीके से नागार्जुन ने इस आर्ग्यूमेंट को रखा था, he left out the possibility that God could have been eternal. So the later Buddhist sees
try to seize upon that possibility and try to close it off as well. So they argue that अगर तुम मान भी लेते हो कि गॉड इटर्नल है और गॉड खुद से नहीं बना या गॉड को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से है, ही नेवर बिगिन टू एग्जिस्ट, तब भी तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि हाउ ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज़ टेम्पोरल। क्योंकि या तो यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करती है, बट ऐसा नहीं है, यूनिवर्स एक टाइम में क्रिएट हुआ है, यूनिवर्स की चीज़ें टाइम में क्रिएट हुई हैं। तो यानी कि गॉड जब टाइम में क्रिएट कर रहा है तो गॉड में भी कुछ ना कुछ उस वक्त चेंज होना चाहिए, if he is the direct cause or if he is in any way cause of that thing. But if something changes in God, then God ceases to be eternal. अब यहाँ पे वो सवाल पूछा जा सकता है जो नागार्जुन ने अपने इस टेक्स्ट में ओरिजिनली पूछा था कि अगर गॉड में कुछ चेंज हो रहा है तो उस चेंज का कॉज क्या है। क्योंकि अगर मान लो इस वक्त गॉड एक पौधे को क्रिएट करता है तो गॉड ने उस पौधे को टाइम टी पे क्रिएट किया, सवाल ये उठ सकता है कि टाइम टी से पहले क्यों नहीं क्रिएट किया। यानी कि अगर टाइम टी पे क्रिएट किया है और पहले क्रिएट नहीं किया तो कुछ तो है जो गॉड में चेंज हुआ है। अब जो भी गॉड में चेंजेस आए हैं उसका कॉज क्या है। सो दिस इज व्हाट नागार्जुना आल्सो आस्क्ड, क्या उसका कॉज गॉड खुद है, यानी कि क्या वो जो पर्टिकुलर चीज़ गॉड में चेंज हुई है वो ही खुद अपना कॉज है या उसका भी कॉज कोई प्रायर कॉज है। अगर प्रायर कॉज है तो अगेन उस प्रायर कॉज का भी कोई प्रायर कॉज होगा, फिर प्रायर कॉज होगा, इट विल गो इनटू इनफाइनाइट रिग्रेशन, अगेन द सेम प्रॉब्लम। एंड इफ वी से कि नो द चेंज इज effectuated by its own, then it becomes arbitrary, फिर इसका कोई explanation ही नहीं है। It is like an effect coming into existence out of no prior previous cause, meaning no cause at all, meaning it comes into existence just like that out of nothing. That is again inconceivable. So this is the argument. Hence, what he is trying to argue collectively, both Nagarjuna and the later Buddhist, is that God cannot be the creator of anything in this universe. Kyunki either he creates something existing, not possible, either he creates something non-existing, again not possible, and if he creates something temporal then he must undergo change, and if he undergoes change तो उस change का क्या explanation है, और हमने देखा कि उसका explanation भी possible नहीं है। तो कुल मिला के creator God जो है वो inconceivable है, and this is one of the earliest argument from the Buddhists against the Hindu concept of God or any kind of concept of God which is so technical, which is so direct as well. अब ऐसा नहीं है कि there are no counter arguments to these arguments proposed by the Buddhists. There are, which we will discuss in the coming videos. Since this is the first video on my channel, I think this much would suffice for the first video. तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और ऐसे ही मैं रिगरस फिलोसफिकल कंटेंट जो ज़्यादातर सरफेस नहीं करता है सोशल मीडिया पे, मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। जो क्लासिकल डिबेट्स हुए हैं हिंदूज़ और बुद्धिस्ट के बीच, हिंदूज़ के आपस के सेक्ट्स के बीच, बुद्धिस्ट के आपस के सेक्ट्स के बीच, इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच, between Muslim sects, between Christian sects, all in all, basically all kind of philosophical debates, concepts, even in modern philosophy, contemporary philosophy, सारे इस चीज़ों को कवर करूँगा मैं एक एक करके। और अगर आप भी चाहें कि आपका कोई फेवरेट फिलोसोफर हो या कोई कंसेप्ट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ में ना आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अंटिल देन, सी यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।